हाय एवरीवन, आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जो अभिव्यक्ति पुस्तक से लिया गया है और उस कहानी का नाम है नीलम परी। नीलम परी पढ़ने से पहले हम लोग आते हैं, ये जो परी शब्द होता है उसका अर्थ थोड़ा सा जानते हैं। तो परी शब्द के बारे में ये कहा जाता है कि एक रूपवती स्त्री जो अपने परों के सहायता से उड़ती है। पर का अर्थ हम लोग जानते हैं जिसको पंख कहा जाता है, जो अपने परों की सहायता से आसमान वगैरह में उड़ती है, जो दयालु होती है, एक तरह से दूसरों के लिए बहुत अच्छा सा काम किया करती है। तो उसी परी की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस परी की कहानी पढ़ने से पहले हम लोग आते हैं कुछ पात्र परिचय में। पात्र का अर्थ क्या होता है कि इसमें किस किस का रोल जो है वो कैसे किया गया है, कौन कौन इसमें जो है वो संयुक्त मिला हुआ है। तो इसमें हम लोग आते हैं सबसे पहले परी। परी जिसका नाम एक तरह से नीलम रहता है। फिर इसके बाद में हम लोग आते हैं मिंटू। मिंटू एक छोटा सा लड़का रहता है इसमें। फिर भाई बहन के बारे में है, ये भाई बहन कौन होते हैं तो मिंटू के होते हैं। और इसी तरह से माता पिता है मिंटू के। ऐसे ही करके ये स्टोरी जो है, कहानी जो है ना, वो बनाया गया है। अब हम लोग आते हैं इस नीलम परी की कहानी के बारे में। ये तो पात्र परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बारे में कहते हैं कि एक परी थी जिसका नाम नीलम था। क्या हमने कहा यहाँ पे? नीलम, जिसका नाम क्या था? नीलम था। वह बहुत ही सुंदर थी। कहते उसके पास में ना एक जादुई छड़ी हुआ करती थी। अब ये जादुई छड़ी क्या होता है मालूम है? जादुई छड़ी का अर्थ होता है उस छड़ी के सहारे से आप कहीं से भी कुछ भी ला सकते हो, ऐसा प्रकट कर सकते हो। तो उस नीलम परी के पास में ना एक जादुई छड़ी थी और उस जादुई छड़ी से नीलम परी मनचाहा काम किया करती थी। अब मनचाहा काम का अर्थ भी समझना है आपको, मनचाहा का अर्थ भी समझना है। तो मनचाहा का अर्थ होता है मन को अच्छा लगने वाला। आप जब कहानी देखिएगा ना तो इसमें एक तरह से इस तरह से मनचाहा दिया हुआ है। तो ये मनचाहा शब्द जो होता है ना, इसका अर्थ होता है मन को अच्छा लगने वाला। मतलब क्या हो गया, उस जादुई छड़ी के सहारे से नीलम परी क्या करती थी तो मनचाहा काम कर सकती थी। नीलम परी बहुत ही दयालु थी और वह सबका मदद किया करती थी। यहां तक तो हम लोगों ने नीलम परी के बारे में समझ लिया। अब कहानी और आगे हम लोग लेके चलते हैं। एक दिन क्या होता है, नीलम परी उड़ते हुए अपने बगीचे के तालाब के किनारे पहुंचती है। कहां पर में? उनका एक खुद का अपना एक बगीचा रहता है, उस तालाब के किनारे वहां पर में वह उड़ते हुए पहुंचती है। वहां एक अकेला बच्चा रो रहा था। अब बच्चे को रोता हुआ देख करके ना नीलम परी से रहा नहीं जाता है और वो वहां जाकर के बच्चे से उसका नाम पूछती है और उसके बाद में उस बच्चे का रोने का कारण पूछती है कि आखिर वो बच्चा क्यों रो रहा है। ऐसा उस बच्चे से, यानी कि नीलम परी जब वहां पहुंचती है तालाब के किनारे अपने बगीचे में, तो एक बच्चा रोता हुआ देखती है उसके पास पहुंच के और फिर वो उसका नाम पूछती है और फिर रोता क्यों है इसका कारण पूछती है। तो वो बच्चा अपना नाम बताता है और वो अपना नाम बताता है मिंटू। क्या नाम बताता है? मिंटू। वो कहते हैं कि मेरा नाम मिंटू है, मैं अपने भाई बहन के साथ में मेला देखने के लिए जा रहा था। रास्ते में यह बाग इतना सुंदर हमको ये अच्छा लगा, यह बगीचा हमको इतना सुंदर अच्छा दिखा कि मैं अपने भाई बहन को बिना बताए हुए ही मैं इस बगीचे में चला आया और मेरे भाई बहन जो है वो हमसे दूर चला गया। अब वो कहां गया पता नहीं, मैं तो रास्ता भटक गया और फिर मुझे अपने भाई बहन और मम्मी पापा के पास जाना है, पर मुझे अपने घर का रास्ता पता नहीं, हम क्या करें ना करें। और यह कर करके वह जो नन्हा सा बालक था मिंटू, बच्चा जो था, वो जोर जोर से फिर रोने लगा। अब बच्चे को रोता हुआ देख करके नीलम परी से रहा नहीं जाता। वो बच्चे के सिर पर में क्या करती है, हाथ रखती है और हाथ फेरते हुए कहती है कि मैं एक परी हूं और ये जो बाग तुम देख रहे हो, बगीचे जो देख रहे हो, यह बगीचा किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही है। किसका है? मेरा ही है। पहले तुम कुछ खा लो, फिर तुम्हारे भाई बहन को हम लोग ढूंढेंगे और तुम्हारे घर भी जाएंगे। ऐसी बातें नीलम परी जो है ना वो उस छोटे बच्चे से कहती है। और मिंटू ने क्या किया, वहां पर में कई तरह के फल वगैरह जो थे उस बगीचे में वो वहां पर में खाए। कुछ फल वगैरह जो थे वो अपने भाई बहन के लिए भी वो अपने साथ में क्या किया, लेके
चल दिए। फिर नीलम परी का हाथ पकड़ करके वह आसमान में क्या हुआ, तो उड़ने लगा। कुछ दूर उड़ने पर जैसे ही नीलम परी का हाथ पकड़ा, नीलम परी उसको उड़ाने लगी। कुछ दूर उड़ने पर में वो क्या देखते हैं वहां पर में कि उसके जो भाई बहन जो थे ना, वो एक तरह से कहीं पर में उदास बैठे हुए थे। उदास बैठे हुए वो भाई बहन उसको वहां से ऊपर से दिखाई देने लगता है। किसको, तो मिंटू को वहां पर में उदास, मतलब एक तरह से उसका भाई बहन उदास बैठे हुए दिखाई देने लगता है। वे दोनों वहीं उतर गए। कौन दोनों, तो जो नीलम परी थी वो भी, और खास करके मिंटू, ये दोनों वहां पे उतर गए। उतरने के बाद में जैसे ही मिंटू अपने भाई बहन को देखता है, बहुत खुश हो जाता है, आनंद होने लगता है, और भाई बहन भी उसको देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। और इस तरह से भाई बहन के साथ में मिंटू का क्या होता है, वहां पर में मेल हो जाता है, वो उससे मिल जाते हैं। और वे भी भूखे थे, क्योंकि मिंटू के बिछड़ने के बाद में वो लोग भी कुछ खाए हुए नहीं थे, तो वो लोग भी भूखे हुए थे उस समय में। इसलिए मिंटू अपने साथ में जो कुछ फल वगैरह लाया था वह उसे दे देता है खाने के लिए। और फल खाने के बाद में फिर वह ये बताता है अपने भाई बहन से कि मैं उस बात के लिए, उस गलती के लिए तुम लोगों से माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं बिना बताए हुए मैं उस बगीचे में चला गया था, इस बात के लिए मैं माफी मांगता हूं। उन दोनों ने भी उसे क्या किया, माफ कर दिए। फिर फल खाए, और ऐसे स्वादिष्ट फल जो था ना, वो आज तक दोनों भाई जो थे, भाई बहन जो थे, वो लोग कभी खाए ही नहीं थे। फल उनको बहुत ही अच्छा सा लगा। स्वादिष्ट का अर्थ हम लोग जानते ही हैं, जो खास करके स्वाद से भरा हुआ रहता है। अब फल खाने के बाद में फिर नीलम परी ने क्या की, अपनी छड़ी जो थी वो हवा में घुराई, और हवा में घुराने के बाद में क्या होता है, वहां पर में एक उड़न खटोला आता है। अब हम लोग आते हैं उस उड़न खटोला के बारे में समझने के लिए। कहते हैं उड़न खटोला का अर्थ होता है उड़ने वाला खटोला। क्या होता है, उड़ने वाला खटोला, खास करके जिसे हम लोग ना विमान कहते हैं। क्या कहते हैं, विमान कहते हैं। अब नीलम परी के आदेश पे उड़न खटोला तो वहां पे आ गया। अब ये उड़न खटोला का काम क्या था, अब ये भी देखना है। तो हम लोग शुरुआत में जब कहानी स्टार्ट की थे, तो जब नीलम परी को वो बच्चा मिला था, कौन, मिंटू, तो उस समय में जब नीलम परी ने उससे पूछा था खास करके तुम्हारा नाम क्या है, क्यों रो रहे हो, तो वो ये बताया था कि मेरा नाम तो मिंटू है, और मैं अपने भाई बहन के साथ में मेला देखने के लिए जा रहा था, और वहीं से मैं ये बगीचे देखा, उस बगीचे में चला आया। अब उसके बाद से जो कहानी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा वो ये है, उड़न खटोला आ गया। अब उड़न खटोला को क्या हुआ, नीलम परी जो थी वो एक तरह से आदेश देती है वहां से उड़ने के लिए। सभी उसमें बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद में वो उड़न खटोला जो रहता है ना, वो उड़न खटोला यानी कि जो विमान रहता है वो हवा में उड़ने लगता है। और फिर उड़ते 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 वो कहां पहुंच जाता है, उस मेले में पहुंच जाता है, जहां जिस मेले में वो मिंटू और उसके भाई बहन देखने के लिए जा रहा था। वहां वो उड़न खटोला उसे वहां उतार देता है। उतारने के बाद में वो लोग मेले बहुत अच्छे से घूमते हैं, बहुत मजा लेते हैं। फिर वहां से शाम होने लगता है, और फिर उड़न खटोला में वहां से बैठ करके नीलम परी क्या कहती है उसे कि अब तो शाम होने वाला है, अब तुम लोग भी जल्दी से जल्दी घर पहुंचो। सारे बच्चे फिर उस उड़न खटोले में बैठ जाते हैं। नीलम परी भी उसके साथ में रहती है। उड़न खटोला वहां से उड़ता है। फिर उड़ते हुए खास करके मिंटू का जो आंगन रहता है ना, उसी आंगन में पहुंचता है। और पहुंचने के बाद में वहां पर में वो उसे उस बच्चों को क्या करता है, वहीं पर आंगन में उतार देता है। और घर पहुंचने पर में सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने नीलम परी को धन्यवाद भी दिया। किस बात के लिए, कि जिस तरह से मिंटू रास्ते में खो गया था, फिर मेले पहुंचा, नीलम परी ने उन्हों को मेले दिखाया, वहां से फिर अपने उड़न खटोले में बैठा करके उन्हों को आंगन तक छोड़ा। इस बात के लिए मिंटू और उसके भाई बहन जो थे वो दोनों ने सभी ने उन्हें धन्यवाद दिया। परी ने सभी बच्चों को उपहार में एक एक करके चॉकलेट भी दी, और फिर उन्होंने उसे समझाया क्या चीज, कि बिना बताए हुए हमें अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। जहां भी आप जाओ अपने मम्मी पापा के साथ में जाओ। ये नहीं कि आपके मम्मी पापा भी संग में हैं, आप मम्मी पापा का हाथ वगैरह छुड़ा करके कहीं भाग जाओ, फिर मम्मी पापा परेशान होते हैं ना, कि बहुत मतलब ये होने लगते खोजने कि बच्चा मेरा कहां गया नहीं। तो इसीलिए नीलम परी ने उन बच्चों को समझाया क्या चीज, कि आप जब कभी भी बाहर जाओगे अपने मम्मी पापा के साथ जाओगे, अपने से बड़ों को साथ जाओगे,
और फिर अब उनके साथ में ही रहोगे, कभी भी उनका साथ मत छोड़ना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खास करके बच्चे वगैरह क्या होता है जब मेला देखने के लिए जाते हैं ना, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि आज हम मेला देखने जा रहे हैं। और जब वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में वो मम्मी पापा का हाथ वगैरह छुड़ा करके और यहां वहां दौड़ने लगते हैं। अब होता क्या, मेले में तो भीड़ वगैरह बहुत रहती है। अब उस भीड़ में क्या होता है, बच्चा कहीं ना कहीं खो जाता है। फिर खोने के बाद में बच्चा अपने मम्मी पापा को सही से तलाश नहीं पाता, क्योंकि तो बहुत छोटा रहता है। फिर वो रोने लगते हैं। कोई अगर उसी वक्त ऐसे मतलब आदमी सही आदमी ना पकड़ा है तो बच्चे को लेकर के भी कोई दूसरा लेकर के चला जाता है। ऐसे ऐसे कितनी सारी घटनाएं वगैरह देखने को मिलती है। तो इसीलिए कभी भी आप अगर मेले वगैरह जाते हो, कहीं घूमने के लिए जाते हो, तो अपने मम्मी पापा के साथ जाओगे, उनका साथ कभी नहीं, उनका हाथ कभी भी नहीं छोड़ोगे और हमेशा उनके साथ ही रहोगे। ये चीज उपदेश देते हुए नीलम परी जो थी वो वहां से फिर वापस चली जाती है। तो यहीं पे आपकी यह कहानी जो है वो कंप्लीट होता है। इसको ध्यान से समझिए। That's all.